तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है A to Z हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं कि जो चंडीगढ़ के अंदर है भाई, ये सिंगल विंडो को कैसे लॉगिन कर सकते हैं और वहां से कौन कौन सी सर्विस आप लोग उस पे सिंगल विंडो से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है। तो ये है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। और इन्होंने इसी का जो एजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसी का इन्होंने पोर्टल बना दिया है। क्या नाम है? eodb.chd.gov.in। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हम जो हमारी सर्विस है भाई, हमारे को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पोर्टल पर कैसे लॉगिन करना है, क्रेडेंशियल कैसे बनाने हैं, तो उससे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम करेंगे लॉगिन। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से भैया तो मोबाइल पे ओटीपी जाए, मोबाइल नंबर से यहाँ से आप डाल सकते हो, जो ओटीपी आएगा उसे वेरीफाई करके एंट्री कर सकते हो। देन यूजर नेम और यूजर आईडी पासवर्ड से भी आप बना सकते हो। अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हो पोर्टल को और इस पे आपका क्रेडेंशियल जो बनाना है आपको, तो कैसे बनाते हैं, तो हम उसी के लिए आज अपना जो वीडियो है, टॉपिक है, ये उसी के लिए होने वाला है हमारा। तो हम इसको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट। देन हम इस पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप बिल्कुल नए हो चंडीगढ़ के जो सिंगल विंडो यूज वाले पोर्टल को, तो यहाँ से हम अपनी जो आईडी वगैरह है वो क्रिएट करेंगे। तो थोड़ा सा ये लगता है मेरे को नेट का इशू है, स्लो चल रहा है। तो ये, हाँ, देखो जी, अब इसके अंदर क्या करना, तो जैसे यूजर नेम में आपका जो भी नाम है, आप अपना नाम के अकॉर्डिंग यूजर नेम इसका डाल सकते हो। पासवर्ड आपको जो ठीक लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो यूजर आईडी आपको लगता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और आपका फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, यहाँ से मोबाइल नंबर, ठीक है जी, यहाँ से आपकी मेल आईडी, जो भी आपकी मेल आईडी है। देन उसके बाद आपका जो कंट्री है वो इंडिया है, वो डिफॉल्ट है, आप उसको यही रहने देंगे। देन उसके बाद आप यहाँ से कर दोगे क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हो, देन उसके बाद आपके पास जो ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर से या यूजर आईडी से, तो वो आपके पास, ये जो डिटेल आपने फिल की है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जो आपकी डिटेल है वो सारी फिल आपने कर दी है। तो यहाँ से आप अपने लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और जो रजिस्ट्रेशन है, जो क्रेडेंशियल आपने बनाए हैं, तो वो आईडी आप यहाँ से लॉगिन करके, जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर या मेल आईडी जो आपने डाली है वो मेल आईडी से, या यूजर आईडी जो आपने डाली है यूजर आईडी से, आप यहाँ से अपनी यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, देन लॉगिन कर देंगे। लॉगिन जैसे हम लोग करते हैं तो हमारे आगे ये इस तरह से सरफेस आएगा। जो सरफेस है वो आ जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वो डैशबोर्ड जैसे ओपन होता है हमारा, तो हमारे को इस तरह से सरफेस आएगा। प्रोजेक्ट है, फिर आपका रेगुलेटरी क्लियरेंस है, फिर आपका फिजिकल इंसेंटिव है, स्टार्टअप है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो, पोर्टल पे आए हो, और कोई भी इंडस्ट्री आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर की हुई है इसमें पहले से, तो आप जाएंगे ऐड न्यू प्रोजेक्ट। आप ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो हमारे आगे विंडो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर सर्विस इन एग्जिटिंग प्रोडक्ट टू अप्लाई ऑनलाइन द क्लियरेंस रिन्यूअल रिक्वायर्ड इन एग्जिटिंग बिजनेस प्रोजेक्ट। कि भी जो यहाँ पे जो ये अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जो आपने प्रोजेक्ट यहाँ से रजिस्टर्ड किया, फर्म रजिस्टर्ड किया, तो उसके अंदर आप और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, क्लियरेंस ले सकते हो, जैसे कि आपकी पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, सीटीओ है,
उसके बाद अदर अदर चीजें हैं इसके अंदर जो जो है, तो आप वहां से इसको ऐड ऑन भी कर सकते हो यहाँ पे एक ही इसमें। अगर और अपनी फर्म रजिस्टर करनी है तो न्यू पे जाना पड़ेगा, न्यू का आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ से जब आप न्यू पे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे है जो भी एप्लीकेंट की डिटेल है, तो भैया जो भी उस इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी जो डिटेल है उसका नाम वगैरह कॉन्टेक्ट एड्रेस वगैरह उसके अंदर हम फिल कर देंगे, जो जो हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे कि भाई उसका फर्स्ट नेम क्या है, देन उसका लास्ट नेम क्या है, ये दोनों मैंडेटरी है। मिडिल नेम कुछ है तो वो भी आप रख सकते हो। देन उसके बाद उसकी कंट्री, कि भैया उसके जो कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है उसका एड्रेस की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद आपकी जो फर्म है, ठीक है जी, उसकी फर्म की जो डिटेल है वो फर्म की पूरी डिटेल आप यहाँ पे हम उसकी डाल देंगे। भाई नेम ऑफ द प्रोप्राइटर या एमडी जो भी है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। डेजिग्नेशन क्या है कि आपका उस फर्म के अंदर क्या डेजिग्नेशन है, तो वो हम यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन वगैरह डाल देंगे। देन उसके बाद नेम ऑफ बिजनेस एंटिटी, आपकी जो बिजनेस की एंटिटी है भाई उसका नाम क्या है। तो बिजनेस की जो एंटिटी है, फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी उसका नाम है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस कि आपका बिजनेस किस चीज का है, भाई मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर अदर हो, तो जो भी डिटेल है तो वो आप यहाँ से उसके वो यहाँ पे फिलअप कर दोगे। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर की भाई आपके जो फर्म है इसके अंदर कितने डायरेक्टर हैं या प्रोपराइटर हैं, तो उसकी नंबर डाल देंगे यहाँ पे, एक दो पांच जो भी है। आपके जो फर्म का जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। देन उसके बाद यूएम ईएम नंबर जो भी है आपके पास, कोई अगर इस तरह का नंबर है तो वो कोई सर्टिफिकेट है तो वो वाला नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। हाँ लेकिन जो इसमें स्टार लगा हुआ है जहां जहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट वो कॉलम आपको फिलअप करना ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे कि भैया आपका जो भी है मतलब ये फैक्स नंबर जैसे स्टार लगा हुआ है या पैन नंबर है, पैन नंबर आपका खुद का डालना पड़ेगा। देन उसके बाद आपकी कोई जो डॉक्यूमेंट है, ये आपका जो पैन कार्ड है पीडीएफ वगैरह कोई अगर डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से आप अटैच कर दोगे आपका। ठीक है जी, जो जो इन्होंने कंप्लीट डिटेल दी है। देन उसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से सब सबमिट करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है, तो हम उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें, जो हमारी स्लाइड है हमें एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे हमने फिलअप कर दी है। फिलअप करने के बाद फिर ये क्या कह रहा है आपसे कि भैया एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे हमने डाल दी है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे को ये पांच जो हमारे को ये दिख रही है यहाँ पे लाइन, यानी कि पांच जो फॉर्म की डिटेल है वो फिल करनी है, एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है, फिर आपकी साइट की जो डिटेल है वो डालनी है, प्रोजेक्ट की जो डिटेल है 3 नंबर पे वो डालनी है। देन उसके बाद आपका ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या फिर कैपिटल है वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर यहाँ पे आपको ये आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि आप इस अपनी फर्म को कब स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है जी, तो इसको कब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ये वो वाली डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। तो अभी यहाँ पे आपका ये जो अप्लीकेंट की जो डिटेल है वो हमने फिलअप कर दी थी। फर्म है, फर्म की जो डिटेल थी वो हमने यहाँ पे फिलअप कर दी। ठीक है जी। फिल्म उसकी फर्म की जो डिटेल वगैरह है जैसे नेम ऑफ डायरेक्टर है, यहाँ पे डेजिग्नेशन है, जो डायरेक्टर है आपका, डायरेक्टर के जो डॉक्यूमेंट है आपके DIR 12 वगैरह है, ठीक है, MOA एम, ठीक है ना, AOM जो भी है वो यहाँ पे आप पीडीएफ बना के अटैच कर दोगे। जैसे जीएसटी नंबर है तो जीएसटी की भी अटैचमेंट यहाँ पे आप कर दोगे। देन उसके बाद MOU, अगर पार्टनरशिप है तो MOU वगैरह या कोई डीड है तो वो यहाँ पे आप अटैच कर दोगे। तो यहाँ पे आप एप्लीकेंट इज NRI, तो ये कह रहा है कि भाई अगर आप NRI हो तो यस कर दोगे, अदरवाइज आप NRI नहीं हो तो यहाँ पे नो कर दो। ठीक है, देन उसके बाद इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो फिर हमारे पास एक हमारा जो फॉर्म है, एक फॉर्म हमारा फिल हो जाता है। देन उसके बाद आ जाती है साइट की डिटेल। क्या हम इसको हम कैफ ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, हम यहाँ से कैफ अपना ऐड कर रहे हैं। देन उसके बाद आपकी जो साइट की डिटेल है वो आप यहाँ पे हम डाल देंगे, यानी कि जो आपकी जो फर्म है या बिल्डिंग का है जो भी एड्रेस वगैरह है, बिल्डिंग है तो उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे कि प्लॉट नंबर कुछ है,
कोड नंबर डाल देंगे, आपका एरिया कौन सा लगता है, अर्बन रूरल, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपका प्रपोज जो टोटल प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है कि आपने भाई कितने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है, प्रपोज प्रोजेक्ट टोटल कितना है आपके पास, सॉरी टोटल जो प्लॉट का एरिया है वो टोटल प्लॉट का एरिया डाल देंगे। देन उसके बाद बिल्डअप एरिया कि आपने कितने में उसको कवर किया हुआ है, तो वो वाला एरिया हम यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद आपकी सिटी, जो भी सिटी है वो सिटी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फ्री होल्ड ओनरशिप, कि भैया आपके पास उसकी कोई कॉपी है कि भाई फ्री होल्ड है आपके पास, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, तो उसके लिए अगर अप्लीकेबल है आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, उसका डॉक्यूमेंट जो है अटैच कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। देन ऐसे ही यहाँ पे आपकी कोई अदर चीज है तो उसको भी ऐसे ही यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द लीज होल्ड ओनरशिप, यानी कि उसकी जो लीज होल्ड है या रेंट एग्रीमेंट जो आपने बनाया वगैरह, या आपका उसका कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको यहाँ से अपलोड कर दोगे। देन उसके बाद आपका जो रेंट एग्रीमेंट है, तो रेंट डीड है, लीज डीड है, तो यहाँ से आप अप्लीकेबल अपलोड कर दोगे इसकी। ठीक है, जो ये डॉक्यूमेंट वगैरह है यहाँ पे यस या नो करोगे। देन उसके बाद इसको अटैचमेंट कर दोगे। और एनओसी फ्रॉम ओनर, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर है या फिर जो बिल्डिंग की कोई एनओसी मिली हुई है आपको, तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे साइट का जो लेआउट प्लान है, जो आपकी बिल्डिंग का अप्रूव्ड मैप वगैरह है, तो वो आप यहाँ से अटैच कर दोगे। ठीक है जी। यहाँ पे फिर आपके स्ट्रिप प्लान अटैचमेंट लीनियर, तो अगर कोई आपका बिल्डिंग प्लान है अंदर का, तो वो वाला की साइट में कैसे मतलब क्या कुछ मोमेंट है, कोई क्या कुछ होगा, तो वो चीजें वगैरह है कि कौन सा रूम कहाँ पे बना हुआ है, तो उस तरह से कोई है, तो वो वाला भी आप यहाँ से अपलोड कर दोगे। देन हमारा ये वाला हो चुका है, साइट की जो डिटेल है वो हमारी कंप्लीट हो गई। देन हमारा अगला जो टॉपिक है, हमारी जो अगला जो चीजें आती है उसके लिए आगे हम प्रोडक्ट डिटेल में कि भाई आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, किस चीज का प्रोडक्ट है आपका। तो यहाँ से आपका जो सेक्टर है वो सेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया आप मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, या अदर हो। देन उसके बाद ये है प्रोजेक्ट पर्पज, भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या पर्पज के लिए बनाया है आपने, वो उसकी डिटेल डाल देंगे प्रोडक्ट की, आपकी प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे आपका जो भी है साइट ऑफ इंडस्ट्री, साइज ऑफ इंडस्ट्री का भी आपकी कौन सी एमएसएमई है या फिर आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है, तो ये वाली वो आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री की डाल सकते हो डिटेल। देन यहाँ से आपके प्रोजेक्ट टाइप की भी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का है उसकी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट की, या इसकी जो प्रोजेक्ट है आपका वो उसकी क्या कैटेगरी है, यानी कि जो ये चीजें हैं सारी आपको प्रोजेक्ट के बारे में ही है कि भैया आपका जो सेक्टर है वो किस चीज के लिए, हेल्थ है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, तो ये उसी के लिए है, या मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो है। ये आपकी कंट्री आ गई। और ये आपका जो प्रोजेक्ट आप लोग डाल रहे हो, तो उसके लिए आपका जो मतलब उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह है, DPR है, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो अपनी। देन उसके बाद हम अगला चलते हैं अपना फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अगली जो हमारा कैफे है, अगली जो चीज़ है, उसके अंदर हमको क्या ऐड करना है, भाई आपकी जो बिल्डिंग की जो जो शेयर सर्टिफिकेट है, कि आप यहाँ पे क्या अमाउंट लाख में डालनी है, कि कितनी आप इस जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जो भाई इसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसका पूरा ब्यौरा इसमें आपको डाल देना, जो कि आपके जो सीए सर्टिफिकेट वगैरह पे, सीए सर्टिफिकेट में आपने जो लगाया हुआ है, तो वो सारी भैया लैंड की क्या कॉस्ट है, बिल्डिंग की क्या कॉस्ट है, देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस कुछ है अदर है, तो वो क्या है टोटल, तो वो आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है जी। देन यहाँ से एफडीआई एप्लीकेबल, ये मीन्स जो फाइनेंस इन लाइक, भाई ये जो है आपको डिटेल वगैरह है वो आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह इसमें डाल देनी है। ठीक है जी। कि प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट की भाई आपने कितने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो डिटेल वगैरह है, कि वो वगैरह इसमें आप डाल देना है, कि भैया डायरेक्ट मेल कितने हैं, जो भी आप कितने बंदों को यहाँ पे मतलब ये जो आप काम करोगे कि तो यहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, तो मेल कितने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि जो कंपनी रोल पे कितने हैं, थर्ड पार्टी रोल पे कितने हैं, वो मेल है, ऐसे ही फीमेल है, तो टोटल यहाँ पे आपके आ जाएंगे। देन उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग जो डेट है,
भैया वो आप यहाँ से अपनी डाल सकते हो कि किस डेट से आप इसको स्टार्ट करोगे। Then उसके बाद यहाँ से सेम आपका जो भी है, फेज 1 है कि फेज 2 है, वे आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, FCI क्या है, वो आप इसमें कंप्लीट डिटेल वगैरह डाल सकते हो। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग डाटा, कि भैया आप मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, क्वांटिटी, मेन प्रोडक्ट, प्रोसेस क्या है, क्या है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आप यहाँ से उसकी डिटेल वगैरह डाल सकते हो, जो कि आपका रॉ मटेरियल क्या है, क्या क्वांटिटी है, जो भी डिटेल है इसके अंदर जो डाली हुई है, तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो आपकी। देन जो अपडेट करने के बाद आपको कंप्लीट ये जब डिटेल फिलअप हो जाएगी, तो आपकी जो जो रिक्वायरमेंट मांगी हुई है वो आप उसके प्रोडक्ट की जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। ठीक है जी। देन उसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट आपके पास अवेलेबल है जो कि इसके अंदर नहीं मांगी गई है, तो वो डिटेल आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, कोई एनी अदर है तो। ठीक है जी, इसको जो भी है ये डली हुई है डिटेल है, इसको ये से हम आपके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना थोड़ा सा। आप इसको CF आपका ऐड हो जाएगा। जैसे ही CF ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको आपका जो CF नंबर वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखना लग जाएगा कि भैया एप्लीकेंट का क्या नाम है, आपका जो प्रोजेक्ट का क्या नाम है, कि आपने जो फर्म वगैरह का क्या है, उस फर्म का नाम क्या रखा, वो आ जाएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ से आपको आ जाएगा ये वाला एक्शन डिटेल वगैरह। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से डिटेल पे भी आप आ सकते हो। तो ये था कि भी हम जो आपका जो सिंगल विंडो है उस पर आप कैसे लॉगिन कर सकते हो, कैसे क्रेडेंशियल बना सकते हैं। तो देन उसके बाद फिर आपको आपके उसके अंदर क्या चीज ऐड करनी है, कि भैया जो हम अगर आपका ये कैफ कंप्लीट हो गया, अप्रूव हो गया, तो अब उसके अंदर आपको क्या क्या चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ से आपकी जो डिटेल है, कोरस्पोंडेंस, ये आपका एड्रेस की डिटेल आ गई यहाँ पे, तो सही है। ठीक है जी, ये आपकी फर्म की डिटेल है, जो फर्म की डिटेल थी वो यहाँ पे कंप्लीट आ चुकी है आपकी। फिर उसके बाद यहाँ से आप अपने फॉर्म को एडिट और चेंज भी कर सकते हो, अगर कुछ चेंज करना है तो। नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो, सबमिट कर देना। तो अब उसके बाद नीड टू फिल फॉलोइंग फॉर्म। तो भैया अब आप ये देखो कि आपको ये जो आपने क्रेडेंशियल बनाया है, ऑलरेडी क्रिएट की है, या जो कैफ ऐड किया है, तो वो आपका क्या पर्पज है उस चीज को करने के लिए। तो आप उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपकी ये सारी की सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। जिस फॉर्म का नेम क्या है, वह आपको पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से वे ऑथराइजेशन लेना है, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। कंसेंट CTO लेना है या CTE लेना है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, अथोराइजेशन, CTO और CTE, पोस्ट कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, तो मैं इसी पे अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद ये मैंने क्रेडेंशियल बनाने के बाद, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हमारी अपकमिंग वीडियो का यही रहने वाला है, कि वे चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से कौन कौन से अथोराइजेशन और कैसे उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी, और कैसे आप उसका कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, तो वो रहेगी हमारी। देन अगला फिर आपको यह है फायर सेफ्टी, NOC भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो सिंगल विंडो दी हुई है, तो अब यहाँ से आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी कौन कौन से चीज की आपको जरूरत पड़ती है, तो आप यहीं से उस चीज को एक ही, जो आपने कैफ ऐड किया है तो इसके अंदर आप इसको सिलेक्ट करते हो। जैसे आप सिलेक्ट करते हो जो चीजें आपको चाहिएंगी, तो ये आपके उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, आपके पास बॉक्स में आ जाएगा जैसे सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो कैफ आपने ऐड किया है, उस कैफ के अंदर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैफ के अंदर ऐड होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, कि भैया अब BMW यानी कि पोल्यूशन से अथराइजेशन कैसे लेनी है, CTO या CTE कैसे अप्लाई करना है, फायर से कैसे लेनी है। तो इसी तरह से आप एक ही विंडो से अप्लाई करते हैं।
थैंक यू।